दुनिया के आगे हमें रुसवा कर रही हो। कितनी कदर करते थे हम तुम्हारी, इसका सिला तुम अब इस तरह हमें दोगी। हैदर भाई तुम्हारी कितनी कदर करते थे, कितना कितना प्यार करते थे तुम्हारे से। बहुत अफसोस होता जब तुम ऐसी ऐसी बातें करते न्यूज चैनल पे आके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे अजीज बहन भाइयों, मैं आपसे यही गुजारिश करती हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। सीमा की बहन ने ये जो मैसेज सीमा के लिए भेजा है, जब हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो इंशाल्लाह सीमा तक ये पहुँच जाएगा। वीडियो को पूरा देखना, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करना और कमेंट में करना कि आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सीमा की फैमिली का सीमा के लिए संदेश। सीमा तुम क्यों बार बार झूठ बोल रही हो, क्यों दुनिया के आगे हमें रुसवा कर रही हो। कितनी कदर करते थे हम तुम्हारी, इसका सिला तुम अब इस तरह हमें दोगी। हैदर भाई तुम्हारी कितनी कदर करते थे, कितना कितना प्यार करते थे तुम्हारे से। बहुत अफसोस होता जब तुम ऐसी ऐसी बातें करती हो न्यूज चैनल पे आके, उनकी बुराइयां करती हो। तो सिर्फ वो गए थे बच्चों के लिए। शायद तुम ये सारे झूठ इसलिए बोल कि हम तुम्हें ये पूरा यकीन है कि हम सोशल मीडिया पे आके तुम्हारे बारे में बातें नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी तरबियत इस तरह की नहीं की। मजबूरी में आके, सिर्फ मजबूरी में आके ये बात कर रही हूँ। मैं तुमसे पहले भी प्यार करती थी, तुम मेरी बहन हो, मैं अभी भी तुमसे वैसे ही प्यार करती हूँ। तुम्हें खुदा का वास्ता है, प्लीज ये सब काम छोड़ दो, मत करो ऐसा। हैदर भाई की जान छोड़ दो, उनके खिलाफ बातें करना छोड़ दो, उनके बच्चे उनको वापस कर दो। तुम तो चलेगी, तुम बातें भी कर रही हो, तुम्हारी वजह से हमें इतनी अजियत सहनी पड़ रही है ना, बहुत ज्यादा। और तुम्हारी वजह से न जाने कितनी कितनी बातें हमने सुनी है। सब कुछ खत्म हो गया, घर के हालात इतने खराब हो गए हैं, बहुत ज्यादा। वही हैदर भाई हैं जिनको तुम बुरा भला कह रही हो, उन्होंने हमारी मदद की है, वही हमारे घर का खर्च चला रहे हैं। काश कि तुम इन तमाम बातों को समझ लेती। तुम चाहती थी कि तुम ऐशियां करो, इस वजह से तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए वो बाहर गया था, उसको बाहर जाना पड़ा था। रात दिन मेहनत करते हैं वो, कभी तुमने उसके हाथ देखे? छाले पड़ जाते उसके हाथ पे। काश तुम ये सारी बातों को समझ सकती, दिल से सोच सकती, और बच्चे तो कम से कम उनको वापस कर दो। हमें अंदाजा है इस चीज का कि तुम जिस दलदल में फंस गई हो, अब नहीं निकल सकती उस पर से, ना ही तुम वापस आ सकती हो। लेकिन हमारे बच्चे हमें वापस कर दो, और हो सके तो हमसे कांटेक्ट करो। आगे खाला जी को भी तुमने पहचानने से इनकार कर दिया। न जाने कितनी मुश्किलों से जाके कोई बंदा माना था कि ठीक है हम बात करवाएंगे, लेकिन हो सके तो जैसे तुम अब मैसेज सुनो हमारा, हमसे कांटेक्ट करो हमारे पाकिस्तानी नंबर पे हमसे, तो क्योंकि तुम्हें नंबर याद है। तो जैसे ही मैसेज मेरा सुनोगी तो प्लीज मुझे कॉल करो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। जिनकी आवाज अभी आपने सुनी है, ये है सीमा हैदर की कजन, और बहुत जल्द सीमा हैदर की सगी बहन भी एक वीडियो पैगाम जारी करेंगी, क्योंकि इस वक्त हैदर भाई सीमा हैदर की फैमिली की पूरी कफालत कर रहे हैं, क्योंकि सीमा हैदर की फैमिली किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। सीमा हैदर के तमाम खानदान वाले जिंदा हैं। ये जो सीमा बार बार बोलती है मेरा कोई भी नहीं है, कोई कदर नहीं थी, बहुत ज़्यादा कदर थी इसकी, सबसे ज़्यादा कदर ही इसी की थी। आपने वीडियो में सुन भी लिया होगा क्या क्या इसके मान इसके पूरे नहीं किए गए, सारे इसके लाड पूरे किए गए हैं। हैदर भाई को सीमा ने ही कहा था कि आप चले जाओ, जाके कमाओ और हमें ज़्यादा पैसे भेजो ताकि हम भी अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। बच्चों की अच्छी ज़िंदगी यहाँ पे चल रही थी, स्कूल भी जाते थे, अच्छा पढ़ते थे, और ये अपने आप को काफ़ी अच्छा शो भी कराती थी। अब तो हम यही कहेंगे ना कि अच्छा शो कराती थी। निकली कैसी आपके सामने ही है। एक चक्कर पहले इसने नेपाल का लगाया, दूसरे चक्कर पे बच्चों को भी साथ ले गई, और किसी को बताया तक नहीं। अपने घर में भी किसी को नहीं बताया, अपनी दोस्तों में से भी किसी को नहीं बताया। और ये जो इसकी कज़न भी बात कर रही थी, बड़ी मुश्किल से ये लोग माने हैं, नहीं मान रहे थे, बिल्कुल भी नहीं मान रहे थे कि हमने सोशल मीडिया पे आना है। लेकिन ऑप्शन इस वक्त सिर्फ एक ही है। वजह क्या है? सीमा के साथ कांटेक्ट किया गया, बड़ी मुश्किल से कांटेक्ट हुआ, और जैसे ही सीमा ने देखा, पहचानने से इनकार कर दिया। जिस घर में खेली है, बड़ी हुई है, उस घर वालों को पहचानने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं तो आप लोगों को जानती ही नहीं हूँ।
इसको ऐसा कौन सा लालच है, आखिर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से सीमा इस तरह कर रही है। सीमा हैदर जब तक पाकिस्तान थी अच्छी ज़िंदगी गुजार रही थी और लोगों के साथ भी इसके अच्छे ताल्लुकात थे, ना कि बुरे ताल्लुकात। ये फैलाया गया है, कुछ बातें की गई हैं, कुछ बातें बनाई गई हैं, इतना कुछ नहीं था। आज हैदर भाई से भी मेरी क्लियर तरीके से बात हुई है, उन्होंने भी मुझे बताया है कि यहाँ पे तो ये सारा कुछ अच्छा बन के दिखाती थी, यही वजह थी कि इसकी बातों में आके, सीमा हैदर की बातों में आके हैदर भाई भी चले गए थे। और सीमा की फैमिली का भी यही कहना है कि सीमा के कहने पे हैदर ने ये वाला कदम उठाया था कि सऊदी अरब चले गए कमाने के लिए, बच्चों से दूर थे 4 साल से। किस लिए दूर थे? क्या दिल नहीं करता? अगर आप पेरेंट हैं सोच के देखें, क्या आपका दिल नहीं करता अपने बच्चों के साथ बात करने का? बर्दाश्त किया हर चीज़ को, बच्चों से दूरी बर्दाश्त की, और सिला क्या मिल रहा है? बच्चों को लेके ही अगली भाग गई है। ओए एपी सिंह, ओए दलाल, मेरी बात सुन, ना कर बच्चों के साथ ये जुल्म, बच्चे कम से कम वापस भेज दे। सीमा तुझे चाहिए ना, रख ले, अपने पास रख ले, समझ लीजिए तेरे लिए गिफ्ट है। और वैसे भी हमें अब वापस नहीं चाहिए जिस तरह की ये निकली है। घर वालों का, सीमा की घर वालों का जो है यही कहना है कि नहीं चाहिए हमें सीमा, बस हमें बच्चे वापस दे दो। जो इसने हरकतें की हैं, जो इसके हालात हो चुके हैं, उसके बाद ये पाकिस्तान आने के काबिल तो रही नहीं है। जिस दलदल में सीमा इस वक्त फंस चुकी है, इस दलदल से निकलना अब इतना आसान नहीं है। अगर ये फौरी तौर पे निकल के वापस आना चाहती है इस दलदल से, तो ये तो अब नामुमकिन है, क्योंकि इसने जो हरकतें की हैं उसके बाद से अब इस चीज़ को नहीं माना जा सकता। एक बंदे के साथ दोस्ती, सचिन के साथ शादी, अब कंफर्म भी नहीं है। ये तो सीमा की फैमिली भी कह रही है कि पता नहीं इसने एपी सिंह के भी साथ शादी की हुई है, नहीं की हुई, क्योंकि जिस तरह से भाग के गई है। कहा क्या था, मैं कहाँ जा रही हूँ, कभी कहती थी मैं कहाँ जा रही हूँ, कभी कहती थी कहाँ जा रही हूँ, और ये निकल जाती थी आउट ऑफ कंट्री। इसने कैसे डॉक्यूमेंट्स बनवाए, इतना टाइम इसको कैसे मिलता रहा, कैसे कैसे इसने धोखे दिए, घर वालों को थोड़ा सा भी अंदाज़ा नहीं हो सका। कभी कहती थी किसी दोस्त के घर जा रही हूँ, कभी क्या कहती थी, कभी क्या कहती थी, लेकिन ये निकली होती थी डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए। एम्बेसी के चक्कर भी इसने लगाए हैं। कुछ लोगों ने, इसके घर के जो लोग हैं, उनको ये लगता है, किसी ने बताया है कि इसने एम्बेसी के चक्कर भी लगाए हैं, हिंदुस्तान एम्बेसी के वीज़ा लेने के लिए। और क्योंकि ऐसे नहीं मिलता होता, बगैर किसी वजह के वीज़ा नहीं मिलता होता, तो इसको रिजेक्ट कर दिया गया था। और एक और बात मैं आपसे करना चाहता हूं कि हैदर भाई ने आज तक इस बात को किसी भी न्यूज़ चैनल पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं किया कि सीमा की फैमिली को अभी तक पैसे दे रहे हैं ज़िंदगी गुजारने के लिए, गुजर बसर करने के लिए। क्योंकि जबकि सीमा गई है और जाने के बाद जो इसने हालात पैदा किए हैं, निकल गई थी अलग बात है, और भी औरतें हैं काफ़ी सारी जो इस तरह से निकल जाती हैं, लेकिन जो इसने हालात बनाए, फैमिली वालों को ताने सुनने पड़े, मुख्तलिफ बातें सुननी पड़ी, अपना घर छोड़ना पड़ा, साइड पे जाके रहना पड़ा। अभी भी इन्होंने इंटरव्यू नहीं देना था, हमने तसल्ली कराई है कि आप पर्दे में रह के बात कर लें, और वैसे भी इन्होंने पर्दे में ही रह के बात करनी होती है। सीमा की बहन भी, उनके साथ बात चल रही है, बहुत जल्द आएंगी सीमा से बात करने के लिए। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि सीमा ऐसी औरत है कि 2 महीने से ज़्यादा का टाइम हो जाएगा इसको, बात अभी तक नहीं की, किसी भी फैमिली मेम्बर से बात नहीं की। सबके नंबर याद हैं, जो इंसान घर में रह रहा होता है कोई ना कोई नंबर याद होता है। इसने जाके सारा डाटा तो डिलीट कर ही दिया है। बाकी अभी कांटेक्ट हुआ था, खाला ने कांटेक्ट किया कि किसी तरह से मामला सॉल्व किए जाएं, पहचानने से इनकार कर दिया। और पूरी फैमिली भी कोशिश कर रही है कि किसी तरह कांटेक्ट हो जाए। इसको कम से कम इतना समझाएं कि पाकिस्तान के खिलाफ बातें ना करो और बच्चे वापस कर दो, हैदर के खिलाफ भी बातें ना करो, क्योंकि हैदर ही है जो इस वक्त सीमा की फैमिली को भी साथ साथ संभाल रहा है। एपी सिंह से मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर तुम बच्चे वापस कर दो तो एक हंसता बसता घर उजड़ने से बच जाएगा। अभी तुमने काफ़ी हद तक उजाड़ दिया हुआ है। जो तुमने हालात पैदा किए हैं, सीमा इस तरह से अकेले नहीं कर सकती थी, ये सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हें लगता है नागरिकता इस तरह से मिल जाएगी सीमा को, अगर ये अपने लिए हालात मुश्किल करेगी तो पाकिस्तान जाने के काबिल ही नहीं रहेगी और इसको इजीली यहाँ पे नेशनलिटी मिल जाएगी, नागरिकता मिल जाएगी। तो ऐसा नहीं होता। हिंदुस्तान में लोग जहन रखते हैं, ऐसे नहीं है भेड़ बकरियों का कानून वहाँ पे नहीं है। सारी चीज़ें साथ साथ होंगी, कानून के मुताबिक इसको या तो सज़ा दी जाएगी या वापस भेजा जाएगा। अगर इसको नागरिकता मिलती भी है तो इसी बेस पे नहीं मिलेगी। और बच्चे हैदर के हैं, पूरी फैमिली यही चाहती है कि बच्चे वापस आएँ। तो एक माँ कैसे कह सकती है कि नहीं बच्चे मेरे पास रहेंगे, नए अब्बे के पास रहेंगे, नहीं नए 2 अब्बुओं के पास रहेंगे, एक का नाम है सचिन और एक का नाम है एपी सिंह। तो बच्चों को वैसे भी बिगाड़ा जा रहा है। बच्चे इतनी उम्र में, इतनी छोटी उम्र में कैसे कह सकते हैं कि हमें पहले जो अब्बू थे
हैदर, उनका नाम नहीं पता और हम उसको जानते भी नहीं हैं। और हैदर भाई रो रो के ये बातें कर रहे थे कि बच्चे मेरे साथ कॉल पे बात डेली किया करते थे, वीडियो कॉल पे। पता नहीं कैसे इस औरत ने बच्चों को इस तरह से वर्गलाया हुआ है कि बच्चे अब बात भी नहीं कर पा रहे या बात करना नहीं चाहते या जो भी है। और दूसरा, जितने भी न्यूज़ चैनल्स ने अब तक हैदर भाई का इंटरव्यू लिया है, हैदर भाई ने सबको रो के गिड़गिड़ा के ये कहा है कि मेरे बच्चों से मेरी बात करा दो। लेकिन न्यूज़ चैनल्स ने पता क्या कहा है? हमें इजाज़त नहीं है, हम नहीं करा सकते, सॉरी। किसकी इजाज़त नहीं है? आखिर कौन है वो बंदा? उस बंदे का नाम है एपी सिंह। एपी सिंह की तरफ से इजाज़त नहीं है। क्या चाहता है ये एपी सिंह? क्यों एक बाप को अपने बच्चों से बात नहीं करने दे रहा? क्या बच्चों को इतना भी हक नहीं है या बाप को इतना भी हक नहीं है कि वो अपने बच्चों से बात कर सके? ये मुझे आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। तो दिल तो खून के आंसू रोता है ये सब कुछ देखने के बाद, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हम सिर्फ वीडियो बना के आपको दिखा सकते हैं, और आप ही हैं इस वक्त हिंदुस्तान में जो कुछ ना कुछ कर सकते हैं हैदर भाई के लिए, क्योंकि आप हिंदुस्तान में रहते हैं। आपकी बात चलेगी, आपका लोहा चलेगा। सीमा की बहन ने बताया कि सीमा की घर में बहुत ज़्यादा इज्जत थी, लेकिन बतौइज़्ज़ु मंतशा व तुज़िल्लु मंतशा, अल्लाह ताला जिसको चाहे इज्जत दे और जिसको चाहे जलील कर दे, ये कोई नहीं जानता। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसे ही रिएक्शन वीडियो के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा, और अब से आप मज़ीद कोशिश करेंगे एक बाप को अपने बच्चों से मिलवाने की। डिस्क्रिप्शन में एक चैनल का लिंक है, काइंडली इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इन्हीं की मदद से मुझे सीमा हैदर की फैमिली मिली है।